भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। क्राइम पेट्रोल और माटी की बन्नू सीरियल की अभिनेत्री सपना सिंह इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। अभिनेत्री सपना सिंह का आरोप है कि उनके इकलौते बेटे सागर गंगवार की 8 दिसंबर 2024 को बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। मेरा नाम सपना सिंह है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं टीवी सीरियल में काम करती हूँ और मेरा जो बच्चा था सागर गंगवार, वो 7 दिसंबर 2024 को घर से एक लड़का है जिसका नाम अनुज है, वो उसे खेलने के नाम से बुला कर ले गया और उसके बाद में उसने अपने घर में मर्डर कर दिया। और ये न्यूज़ पहले बहुत चली है, फिर बाद में हमारे पास उस टाइम तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी जो मैं चीज़ों को समझ पाती। बाद में मेरे हाथ में कुछ तस्वीरें लगी हैं, मेरे बच्चे का मर्डर किया। पुलिस वाले कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी। तो उन लोगों ने मेरे बच्चे का मर्डर करके अदलखिया गाँव में उसकी लाश को फेंका और इतनी बेरहमी से बच्चे का कत्ल किया। ये आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में, ऐसे उसका पेट कुरेदा, उसका हाथ तोड़ा, ये पाँव तोड़ा और ये देखो कितनी बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा। ये आँख पे देखो, ये सर पे बोतलें मारी हैं, ये जहर दिया, क्या दिया, ये उसके मुंह से देखो ये निकल रहे हैं झाग और उसके होंठ नीले पड़ गए हैं। जब मैंने दोबारा री-पीएम की मांग की तो पुलिस वालों ने मुझे गुमराह किया, बोला कि हाँ री-पीएम होगा। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को दूंगी। जो पुलिस वालों ने मुझे आश्वासन दिया, मैंने रोड जाम कर दिया। बच्चे की बॉडी लेकर मैंने पूरी बॉडी खोल के पुलिस वालों को मैंने दिखाई कि सर मेरे बच्चे का मर्डर हुआ, हत्या हुई। तो आप लोग ये कैसे कह रहे कि नशेड़ी गंजेड़ी उसने ड्रग्स ली। मेरे बच्चे को बदनाम किया गया क्योंकि मैं फिल्म लाइन में हूँ। मेरे बच्चे को बोला कि वो नशेड़ी है, वो ड्रग्स लेता, ड्रग्स की ओवरडोज के कारण मर गया। तो यहाँ जो डॉक्टर साहब ने आपसे क्या बोला? अभी यहाँ जब मैं यहाँ मैं आई तो डॉक्टर मोहम्मद सलीम जी से मैं मिली। मैंने उनको बोला सर जब इतनी इंजरी है, मैंने उनको दिखाया, मेरे बच्चे का पेट कुरेदा गया, आंख फोड़ी गई, सर फोड़ा गया, 3 चाकुओं के बार हैं। तो ये चीज़ को आपने कैसे झुठला दिया? आपने ये क्यों बोला कि नो इंजरी? आपने क्यों लिखा? सर एक माँ हूँ मैं, मेरे बच्चे को जान से मार दिया। आप डॉक्टर हैं, भगवान हैं, ठीक है। आपने अज्ञात में पोस्टमार्टम किया, आपको उस टाइम नहीं पता था कि एक लावारिस लाश है, तो आपने जो भी किया कोई बात नहीं, लेकिन जो सच है वो बता दो। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो तस्वीरें मेरे सामने है ये बाद में ऐसी हो गई होंगी। मेरे सामने जब बच्चा आया तब उसको कोई चोटें नहीं थी। ये बात बहुत सारे लोगों के सामने बोली गई है। जबकि ये तस्वीरें कब की हैं? ये तस्वीरें हैं 8 दिसंबर को मेरे बच्चे को मारा था। तो ये ये पैर हैं पुलिस वालों के। असली तस्वीरें भी दे रही हूँ, पुलिस की और भी तस्वीरें मैं दे रही हूँ, वीडियो भी मैं आपको दूंगी, ये पुलिस के पैर हैं, वीडियो भी मैं दूंगी। ये तस्वीरें मुझे पुलिस वालों ने दी हैं। इज्जत नगर थाना इंचार्ज धनंजय कुमार पांडे जो अभी बारादरी थाने में है, उनको मैंने ये तस्वीरें दिखाई। तब उन्होंने बोला कि कोई अंजलि वंजलि नहीं, जाओ यहाँ से, डॉक्टर ने जो लिख दिया वही होगा। मैं डॉक्टर के पास आई, डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये तस्वीरें कहाँ से आई हैं, मैंने जो देखा वही है। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है, डॉक्टर बिक चुके हैं और मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। योगी जी मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे डॉक्टरों को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और इनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। ऐसे लोगों की वजह से मेरे जैसे लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मैं एक कलाकार हूँ, लोगों को हंसाने का काम है, मेरे बच्चे को जान से मार दिया, इतनी बेरहमी से कत्ल किया। मैंने मिन्नतें की, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और डॉक्टर के घर पर जल्द से जल्द बुलडोजर चला के इनको बर्खास्त किया जाए, अरेस्ट किया जाए, यही मेरी दरख्वास्त है। क्योंकि इन्होंने सच्चाई छिपाई है। एक मर्डर को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह होता है, बहुत बड़ा जुर्म होता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे डॉक्टरों को सबक मिल सके कि एक बच्चे की मौत का पैसा नहीं खाना चाहिए, उसकी मौत नहीं छुपानी चाहिए। इन्होंने ये मौत छुपाई है और अभी सब लोगों के सामने कह रहे हैं कि ये सब मेरा काम नहीं, आप सीएमओ से बात करो। उन्होंने ये बात बोली, आप लोग हैं या नहीं है गवाह? बोली थी ना, सीएमओ सर से बात करो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं नहीं लिखूंगा, जो लिखना था वो मैंने लिख दिया। अब ये इंजरी है, ये पेट काटा, गला काटा, इससे मुझे मतलब नहीं है। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है
कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए सब लोग मेरा साथ दें। मेरे बच्चे को बेरहमी से मार दिया, वरना ये कातिल घूमते रहेंगे और ऐसे डॉक्टर हर दिन साक्ष्य छुपाते रहेंगे। जिसने लाश ठिकाने लगाई उसको पुलिस वालों ने छोड़ दिया। लाश ठिकाने लगाने का और कह रहे हैं कि लाश ठिकाने लगाने का, गाड़ी में डाल के भेजने का वो कोई जुर्म नहीं होता। तो सब लोग एक काम करो, ये धंधा खोल लो, ये काम खोल लो कि भाई किसी का मर्डर कर दो, लाश ठिकाने लगाओ और लगा के फेंक दो और उस इंसान उसको गुनहगार नहीं माना जाता। सनी को छोड़ दिया, उसकी गाड़ी को भी छोड़ दिया और घर के अंदर मर्डर किया। सर, घर के अंदर मर्डर किया। एक ही अपराधी जेल में है, बाकी सब अपने घर पे बैठे हुए हैं और जल्द से जल्द मैं उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ और योगी बाबा से जितने अपराधी सबकी फांसी एनकाउंटर की मैं मांग करती हूँ। क्या पूरा मामला था? एक जो महिला आई थी यहाँ पे, क्या पूरा ये प्रकरण बता रही थी, क्या आरोप लगा रही थी, क्या मामला है? देखिए, इनका जो है, इनका कहना है कि एक किसी 14 साल का बच्चा था, उसका पोस्टमार्टम किया गया था मेरे द्वारा। तो जब मैंने पोस्टमार्टम किया था तो इनका ये कहना है कि आपने चोटें छिपाई हैं और चोटें नहीं लिखी हैं, जबकि मौके पर जो पोजीशन थी, जैसी वो पोजीशन थी, वो मैंने उसमें पूरा मेंशन कर दिया है अपनी रिपोर्ट में। और बाकी जो रिपोर्ट बना के दी जा चुकी है, ये मामला शायद दिसंबर का है और मैं बस इतना ही इस बारे में कहना चाहूँगा। नहीं डॉक्टर साहब, उसमें जैसे आपके पीएम जो किया है उसमें 24 साल दर्शाई है उम्र, जबकि वो 14 साल बता रही है। अगर आप खुद अभी कह रहे हैं कि 14 साल, देखिए, हो सकता है कि उम्र का जो, क्योंकि अज्ञात में बता रहे हैं कि अज्ञात में इसका वो हुआ था पोस्टमार्टम, तो उम्र का इतना कागज़ वगैरह नहीं थे तो उम्र का अंदाज़ा नहीं हो पाया हो, इसका तो मैं नहीं कह सकता। मगर चोटों का जहाँ तक सवाल है, जो चोटें हमें वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के दौरान जो दिखती हैं, हम वो चोटें नोट करते हैं उस पर।